गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम एमएसटी टारगेट HSSC। आज हम आपके लिए हिस्ट्री की नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं। तो आइए हम देख लेते हैं कि कल हमने थोड़ा सा क्या किया था जिससे हमें रिकॉल हो जाए। जून 1945 में वेवेल योजना आई थी, जिसमें शिमला में सम्मेलन हुआ था 1945 में। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में 14 सदस्य कर देंगे और इसके अंदर 7 हिंदू और 7 मुस्लिम होंगे। लेकिन इसके लिए महात्मा गांधी तो मान गए थे, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना नहीं माने थे। मुस्लिम लीग के होने चाहिए जो सदस्य हैं, उन्होंने मांग की थी, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना नहीं माने। ये भी असफल रहा था। ब्रिटिश के जो पीएम थे क्लेमेंट एटली, 1946 में कैबिनेट मिशन लॉर्ड पैथिकलारे से जो हेड था स्टेफर्ड क्रिप्स और VAV अलेक्जेंडर, इसके अंदर 3 सदस्य थे। ये तीनों संविधान सभा का गठन करने के लिए आए थे और उन्होंने 379 लोग चुने थे संविधान सभा के लिए। लेकिन संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1940 को हुई थी। इसके अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। 11 दिसंबर 1940 को राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया और इसका राजेंद्र प्रसाद का कार्यकाल 2 साल 11 महीने और 18 दिन रहा। 1947 में माउंटबेट योजना आई और 14 और 15 अगस्त को पाकिस्तान और इंडिया स्वतंत्र हुए थे। संविधान तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। इसकी आखिरी बैठक 24 जनवरी 1950 को थी और ये लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। संविधान बनाने में जो समय लगा है 2 साल 11 महीने 18 दिन लगा है। इसके ऊपर जो खर्च आया है वो आया है 6,39,06,39,06,000 और 729 रुपये आया है। आज हम करते हैं प्राचीन भारत 2500 ईस्वी पूर्व से 712 ईस्वी तक का। इसके अंदर चैप्टर कौन कौन से रहेंगे? सिंधु घाटी सभ्यता होगी, वैदिक सभ्यता होगी। वैदिक सभ्यता में ऋग्वैदिक होगा और उत्तर वैदिक काल होगा। और जैन धर्म और बौद्ध धर्म होंगे। महाजनपद काल होंगे। इसके अंदर 3 वंश आएंगे, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंदन वंश। मौर्य वंश होगा, मौर्योत्तर वंश, गुप्त काल और पुष्यभूति वंश। आज हम शुरू करते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता का कार्यकाल 2500 ईस्वी पूर्व से 750 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। इस चैप्टर के अंदर हम खोज पढ़ेंगे, इसका नामकरण कब, कैसे और किसने किया ये पढ़ेंगे। इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक था और इसकी व्यवस्था कैसी थी, प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं, आर्थिक स्थिति कैसी थी इनकी और लिपि कौन सी थी, इनका पतन कैसे हुआ। तो आज हम खोज करते हैं स्टार्ट इसकी। अब देखिए, रावी नदी के किनारे हड़प्पा पड़ता है और सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो पड़ता है। अब रावी नदी और सिंधु नदी के बीच में जो खुदाई हो रही थी रेल के लिए, वहाँ पर कुछ हस्तक्षेप मिले थे और इसी से हमें पता चला था कि यहाँ पर पहले कोई पुराने किले या पुरानी जो सभ्यता होगी। तो पहला उल्लेख 1826 में चार्ल्स मेसन ने किया था। 1853 से 1857 तक अलेक्जेंडर कनिंघम ने यात्रा की थी इसकी। अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1861 में एक विभाग की स्थापना की, ASI विभाग। ASI जो आर्कियोलॉजिकल सर्जरी ऑफ इंडिया है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग। इस विभाग का जो तीसरा अध्यक्ष जॉन मार्शल 19 फरवरी 1927 को आया था और अवशेष मिले इसमें कार्बन 18 मतलब C14 मिला था इसके अंदर। और जॉन मार्शल ने 1921 में दयाराम साहनी को भेजा था हड़प्पा के लिए, मतलब जाओ देखो कि कहाँ क्या वहाँ पर क्या है जो बताया जा रहा है। 1922 में रखालदास बनर्जी को भेजा था मोहनजोदड़ो की खोज के लिए। अब इसका नामकरण कब और कैसे हुआ था? सिंधु घाटी सभ्यता जो है और हड़प्पा सभ्यता, इसके अंदर कांस्य युग भी आया था। प्राग ऐतिहासिक, जिसमें पुराने अवशेष व लिखित अवशेष दोनों मिले हैं। ये अज्ञात है, मतलब अभी तक पढ़े नहीं गए हैं। हड़प्पा किस नदी के किनारे पड़ता है? रावी नदी के किनारे। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के। और जो इसका विस्तार है, उत्तर में मांडा,
उत्तर में मंडाई जम्मू कश्मीर में, पूर्व में आलमगीरपुर यूपी में, दक्षिण शहर इसका है दैमाबाद महाराष्ट्र में, पश्चिमी शहर इसका सुतकागेडोर बलूचिस्तान पाकिस्तान में ही। आकृति इसकी त्रिभुजाकार थी। इस त्रिभुजाकार में 1403 स्थल मिले हैं। क्षेत्रफल इसका 12,99,600 किलोमीटर मिला है। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।